गुजरात की एक सच्ची घटना है। आप लोगों को हम रूबरू करवाते हैं इस घटना से। एक घटना वहाँ पे एक राजेश नाम का व्यक्ति है, उसी का है। राजेश घर में रहता है और उसके 2 बच्चे रहते हैं, एक जो लड़की है और एक लड़का है। और राजेश की ज़िंदगी में बहुत कड़वाहट थी। कड़वाहट इसलिए थी कि उसकी पत्नी का और राजेश का कभी बनता नहीं था। दोनों में अक्सर झगड़ा होता था, दोनों में अक्सर लड़ाइयाँ हो जाया करती थी। मतलब अगर देखा जाए तो 24 घंटे में वो लोग हमेशा लड़ते ही रहते थे, कभी उनकी बनती ही नहीं थी। तो राजेश की पत्नी बहुत तंग आ चुकी थी अपने पति से, जो कि इस तरह से वो व्यवहार कर रहा था, कि हमेशा उसे लड़ रहा था, मार-पीट पे आमदा उतारू हो जा रहा था। तो काफ़ी परेशान हो चुकी थी। और राजेश जब रात को काम से आता था अपनी पत्नी के पास, अपने बच्चों के पास, तो भी किसी न किसी बात को लेकर के हमेशा लड़ाई हो जाया करती थी। और राजेश की पत्नी तंग आकर के राजेश को अपने करीब भी नहीं आने देती थी। अगर राजेश अपनी पत्नी के साथ कभी शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, तो एक बार अगर किसी तरह से उसको मौका मिल भी जाता था, तो दूसरी बार मौका उसकी पत्नी उसको नहीं देती थी शारीरिक संबंध बनाने के लिए। तो इससे और चिड़चिड़ा जाता था राजेश, मारने पीटने लगता था, चिल्लाने लगती थी उसकी पत्नी, बच्चे भी चिल्लाने लगते थे जब अपनी मम्मी को देखते थे रोते हुए। तो ऐसे चलता रहा, दोनों लोगों के बीच में चलता रहा। एक दिन उसकी पत्नी नाराज हो जाती है और अपने कपड़ों को पैक करती है, अपने बच्चों को साथ में लेती है और अपने मायके चली जाती है। और अपने मायके में जब चली जाती है तो राजेश एकदम अकेला सा पड़ जाता है, इसका ज़िंदगी एकदम वीरान सा पड़ जाता है, कोई नहीं इसके आगे पीछे होता है। और उसके बाद ना तो राजेश चाहता है कि वो पत्नी मेरी घर पे आए, और ना ही उसकी पत्नी चाहती है कि हम राजेश के पास जाएं। तो एक दिन होता ये है कि राजेश को गांव वाले और बगल वाले, उसके पास पड़ोसी वाले बोलते हैं कि तुम अकेले खाना बनाते हो, अकेले खाते हो, तो क्यों नहीं जाते हो अपनी पत्नी को और बच्चों को बुला लाते हो। तो इन लोगों की बात सुन करके राजेश अपने ससुराल जाता है और अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर आने की बात करता है। लेकिन इतने में उसकी पत्नी गुस्सा कर जाती है और उससे लड़ बैठती है कि तुम्हारे पास अब हम नहीं रहेंगे, तुम अपना जा कर के कहीं देख लो, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद राजेश टूट जाता है और वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकल जाता है राजेश, आता है घर पे, और उसका एक दोस्त होता है और दोस्त से अपनी सारी बातें बताता है कि अब हम अकेले पड़ चुके हैं। और राजेश सारी बात जब बता देता है, तो दोस्त उसका बोलता है ठीक है, मैं कहीं से कुछ व्यवस्था इसका करता हूँ, कोई न कोई इसका रास्ता ज़रूर निकालता हूँ। तो उसके दोस्त के एक संपर्क में एक महिला थी, जो कि वो विधवा हो चुकी थी। और उस विधवा को 14 साल की एक लड़की थी, यानी माँ और बेटी दोनों जीवन पोषण कर रहे थे। उनका भी कोई सहारा नहीं था, वो लोग भी असहाय थे। उसकी जो विधवा थी बेचारी, वही मेहनत मजदूरी करती थी, अपने बच्ची को खिलाती पिलाती थी, अपनी ज़िंदगी को चलाती थी। तो जब उसका राजेश का दोस्त राजेश के पास आता है और बताता है कि ऐसी-ऐसी परिस्थितियाँ हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, और तुम क्या कहना चाहते हो? तो राजेश बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जब ऐसी बात है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद राजेश और उस विधवा औरत का पुनः विवाह हो जाता है। और जब दोनों का शादी हो जाता है, तो ये लोग अच्छे खासा ज़िंदगी यापन अपना फिर चालू कर देते हैं। और जब ये बात उसकी पत्नी को, यानी राजेश की पहली पत्नी को, बच्चों को पता चलता है कि ये हमारा पति किसी और से शादी कर लिया है, उसके बाद में उसके साथ ज़िंदगी ऐशो आराम से काट रहा है, फिर भी उस पत्नी को, उस औरत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे वो कुछ भी करे, मुझे कुछ उससे लेना देना नहीं है। क्योंकि वो उसकी पत्नी भी इतना टूट चुकी थी कि राजेश से वो जो है संतुष्ट नहीं थी। राजेश के कर्मों को पसंद नहीं कर रही थी। वो भी उससे छुटकारा पाना चाहती थी। यानी एक दूसरे से छुटकारा दोनों लोग पाते थे, इसलिए ना तो किसी के साथ कोई शिकवा ना तो कोई गिला था। सब लोग अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे। उसके बाद इसका विवाह हो जाता है विधवा से। उसके बाद राजेश अपनी ज़िंदगी को जी रहा होता है। अच्छा खासा घर चलता है फिर से, और इसकी दोबारा ज़िंदगी शुरुआत होती है राजेश की। उसके बाद कुछ दिन बीतता है, तो ये जो
दूसरी औरत आई थी, यानी नई औरत आई थी राजेश की, ये प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट हो जाने के बाद इसके पेट में दर्द होता है और राजेश उसको ले जाता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाने के बाद जब वहाँ के नर्स और डॉक्टर्स उसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट में उस महिला के पेट में वो बच्चा पहले से मर चुका था और दर्द इतना भयंकर था कि वहाँ पर जच्चा बच्चा दोनों को खतरा था। तो बच्चा तो पहले से एक्सपायर हो चुका था और बात थी उस औरत की, तो औरत का अभी तबीयत खूब ज़्यादा सीरियस हो गया और जो कि ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में उस बच्चे को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अंततः उसी हॉस्पिटल में उस औरत का भी डेथ हो जाता है और जिससे राजेश के ऊपर पहाड़ टूट जाता है। यानी इसकी खुशी एक बार गई, दोबारा खुशी इसको मिला, दोबारा अपनी ज़िंदगी को शुरू किया, लेकिन वह ज़िंदगी भी इसको सुकून नहीं दे सकी, संतुष्टि नहीं दिला सकी। यानी इसके ऊपर पहाड़ तमाम विपद टूट पड़े और राजेश फिर असहाय हो गया। ये काफ़ी ज़्यादा गम में चला गया। कुछ दिन बीतता है ऐसे ऐसे, बीतने के बाद और उसकी जो बच्ची थी 14 साल की वो थी और ये था। उसके बाद राजेश घर पे रहता था और राजेश के दिन बैठा था एक किसी दिन कोना में जा कर के, उसके अंदर ख्याल आता है। अब या तो उसका ख्याल कहिए या इसका हवस कहिए, अब जो भी समझिए, हर कोई अपने अपने हिसाब से कुछ भी समझ सकता है। तो राजेश परेशान था पहले से ही जिस चीज़ को लेकर के, वो परेशानी कभी इसकी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। उसके बाद उस घर में 14 साल की लड़की बची और राजेश बचा। उसके बाद राजेश के अंदर एक बुरे ख़्यालात आते हैं कि जो लड़की है वो मेरी खुद की लड़की नहीं है, वो पहले से जो लेके आई थी वो पता नहीं किसकी लड़की है, मेरी लड़की तो है नहीं, मैं उसके साथ कुछ भी मतलब तरह-तरह की गलत चीज़ें की भावनाएँ उसके अंदर आने लगी और ख़्याल उसके अंदर चलने लगा। और उसके बाद राजेश जो है क्या किया, वो मोबाइल लिया था, बड़ा फ़ोन लिया था और उस फ़ोन में हॉट वीडियो, अश्लील वीडियो काफ़ी ज़्यादा देखना स्टार्ट किया और यहाँ तक कि उसमें कुछ ब्लू फ़िल्म भी चलाया करता था, अंग्रेज़ी फ़िल्मों को भी वो चलाया करता था और देखते-देखते इसको लत लग गई उस फ़िल्म को देखने का इसको लत लग गया। उसके बाद उस फ़िल्म को अपनी बच्ची को भी धीरे-धीरे दिखाना स्टार्ट कर दिया। और बच्चे को भी दिखाना स्टार्ट कर दिया। पहले शुरू में तो उसकी बच्ची विरोध की, बोली कि आप ये गलत कर रहे हो, ये चीज़ें सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन धीरे-धीरे वो देखने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद में उसको भी लत लग गया। यहाँ इतना मतलब उसको दिखाया वीडियो कि उसको भी लत लग गई, उस 14 साल की लड़की को भी लत लग गई। उसके बाद राजेश क्या करता है, फ़ोन कभी-कभी छोड़ देता था उसके पास ही, तो भी उसी वीडियो में मस्त रहती थी, देखा करती थी, उसकी भी आदत बन चुकी थी। उसके बाद राजेश एकदम उसको खुला छोड़ दिया, उस पे कोई पाबंदी नहीं लगाया। उसके बाद वो देखती गई वीडियो, इसके अंदर भी साइकोलॉजिकल भावनाएँ फिट होती चली गई। उसके बाद राजेश क्या करता है, एक दिन आता है, काम से वापस आता है, उसके बाद जाता है, उसके बाद दोनों लोग एक ही साथ बैठ कर के उस फ़िल्म को देखना स्टार्ट कर दी, अश्लील वीडियो को देखना स्टार्ट कर देते हैं। अश्लील वीडियो को देख कर के राजेश के अंदर तो उत्तेजना हो ही गया और उस 14 साल की लड़की के भी अंदर उत्तेजना जागृत होने लगा, उसको भी अच्छा लगने लगा। उसके बाद राजेश जो है उसके ऊपर हरकत करना स्टार्ट कर देता है, हरकत करना स्टार्ट करता है और ऑलरेडी उसके भी अंदर उत्तेजना जग चुकी थी। उसके बाद ये दोनों लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और शारीरिक संबंध ये लोग फर्स्ट बार बना लिए और उस 14 साल के लड़की के साथ ये लगातार ये चीज़ें होती रहीं। उसके बाद एक दोनों लोग मिल गए और आस-पास पड़ोस के लोगों को भी पता चलना स्टार्ट हो गया। इन लोगों की कारतूस सबको पता चलने लगी। उसके बाद वो लड़की जो है प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट हो जाने के बाद में उस लड़की को पेट में दर्द होता है और दर्द होने के बाद में दवा-ववा कराता है राजेश, फिर वो ठीक हो जाती है। लेकिन इस बात का कुछ महिलाओं के को भनक हो चुका था। एक महिला थी, उसने जो है प पुलिस को फ़ोन करके बुला देती है और बोलती है कि एक बार इस बच्ची को देखा जाए और सुना जाए कि क्या है इसका मामला। उस बच्ची को अरेस्ट करके पुलिस ले जाती है, महिला पुलिस कांस्टेबल ले जाती है। उसके बाद जब सारी वारदात को वहाँ पूछा जाता है, तो सारी वारदात को लड़की सबके सामने खोल के रख देती है, जिससे सब लोग सन्न रह जाते हैं। उसके बाद में
राजेश को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और राजेश को ले जाती है, पुलिस कस्टडी में पूछताछ रिमांड पे लेती है और पुलिस उसको जेल में डाल देती है और इस लड़की को हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से अगर भारत की संस्कृति में अगर होगा तो क्या ये अच्छा है? जहाँ पर रिश्तों को तार-तार किया जा रहा है। एक तरफ भारत को नारी प्रधान देश कहा जाता है, उसी देश में रिश्ते को तार-तार किया जा रहा है। ये क्या शोभनीय है? और हमारा मकसद इस कहानी को सुनाने से, इस घटना को बताने से किसी के ऊपर व्यक्तिगत ठेस पहुँचाने का मकसद नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करने का मकसद है। और इस घटना से आप लोगों को क्या सीख मिला, कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।